अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सो लेट गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली बीएससी एंड बीएस का जो सिलेबस है उसका पेपर प्लांट इकोलॉजी का टॉपिक है सॉइल एंड लैंड। तो इसमें हम सॉइल एंड लैंड के जनरल कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड क्या चीज़ होती है? द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज़ नॉट कवर्ड बाय ओशन। किस अर्थ का वो हिस्सा जो क्या होता है ओशन यानी समंदर वगैरह से कवर नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? हम लैंड कहते हैं। और तकरीबन 30% जो है ना वो लैंड होती है और 70% जो पार्ट होता है वो क्या होता है? ओशन का होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल की। द लेयर ऑफ मटेरियल विच कवर्स द लैंड। कि ऐसे मटेरियल की वो लेयर जो क्या करती है लैंड को कवर करती है वो क्या होती है? सॉइल होती है। इट अपर वेदर लेयर ऑफ अर्थ। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट की जो वेदर लेयर होती है। वेदर दरअसल इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। वेदर का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। वेदर का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो जो अर्थ क्रस्ट की वेदर लेयर होती है उसको भी क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। अब सॉइल का जो वर्ड है ये एक लातिन वर्ड है जिसका जो कि डिराइव हुआ है सोलम से। अब सोलम का मतलब होता है वेदरी मटेरियल। वेदरी मटेरियल ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ब्रेक डाउन को कहते हैं वेदर। तो ये टूटे फूटे हुए मटेरियल, जिसका मतलब ये बनता है टूटा फूटा मटेरियल। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोस्फीयर। ये क्या होता है? बायोस्फीयर का कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका एक कम्बिनेशन है, यूँ समझें। बायोस्फीयर क्या चीज़ होती है? पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये एक ऐसा पार्ट ऑफ अर्थ होता है, ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं और ये तकरीबन 8 to 10 किलोमीटर जो है ना अबव होता है सॉइल से और डीप इन द सॉइल सॉइल नहीं ओशन भी होता है। कंटेन बायोटिक ए बायोटिक फैक्टर, जिसके अंदर क्या होते हैं? बायोटिक भी होते हैं, ए बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं। बायोटिक की मिसाल अगर हम लें तो उसमें एनिमल आ जाते हैं और अगर ए बायोटिक की मिसाल की बात करें तो उसमें मिनरल्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका पॉइंट है ए बायोटिक फैक्टर्स वेरी सो सॉइल हैज़ डिफरेंट नेचर। क्योंकि जो ए बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है, जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, वो प्लेस टू प्लेस रीजन टू रीजन वेरी करती है। जब वो वेरी करती है तो जो सॉइल की नेचर होती है वो भी डिफरेंट होती है। लेकिन एक जो टिपिकल सॉइल होती है, ठीक है, कंटेन मिनरल्स। टिपिकल सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 40% होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर 5% होते हैं। एयर उसके अंदर 25% होती है और वाटर यानी H2O कितना होता है? 25% होता है। ये एक टिपिकल सॉइल की बात कर रहा हूँ, ना कि तमाम सॉइल की। वो तो वेरी करती है इन मिनरल्स और इन ए बायोटिक फैक्टर्स की बुनियाद पे। ओके, सॉइल जो है ना एंकरेज प्लांट रिजर्वायर ऑफ। सॉइल क्या करती है? बेसिकली प्लांट को एंकरेज करती है, उसको मतलब चिपकाए रखती है अपने साथ। ठीक है, और ये बेसिकली एक सोर्स होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, ये जितने भी मिनरल्स होते हैं ये सॉइल ही प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, जो कि ये जो है ना उनकी ग्रोथ के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। उसके बाद में वेदरिंग फार्म सॉइल। अब ये जो वेदरिंग होती है ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ही वेदरिंग ही सॉइल बनाती है। इट मे बी फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब ये जो वेदरिंग होती है ये फ़िज़िकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू यूसीएस क्या है? यूनाइटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। यूनाइटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम के तहत सॉइल जो है ना ये क्या कंटेन करती है? अब इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? ग्रेवल होता है। ग्रेवल क्या होती है? ऐसी सेल होती है जिसके अंदर सॉइल पार्टिकल का साइज़ कितना होता है? 2 मिलीमीटर होता है, 2 mm। उसके बाद होता है सैंड। सैंड क्या चीज़ होती है? साइज़ ऑफ सॉइल पार्टिकल वेरीज। सैंड के अंदर साइज़ जो होता है सॉइल पार्टिकल का वो क्या करता है? वेरी करता है। अब इसमें यानी कि 2 टर्म यूज़ होती हैं, एक होता है कोर्स सैंड, एक होता है फाइन सैंड। अब जो कोर्स सैंड होता है ये 0.2 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक होता है। इसके जो पार्टिकल होते हैं, मतलब जो 0.2 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक के जो पार्टिकल्स होंगे वो किस सैंड के अंदर आएंगे? कोर्स सैंड के अंदर आएंगे। और जो पार्टिकल इससे भी छोटे होंगे 0.02 से 0.2 मिलीमीटर तक के होंगे वो जो है ना फाइन सैंड के अंदर आएंगे, ना कि कोर्स सैंड के अंदर। ठीक हो गया? तो
उसके बाद है सिल्ट। सिल्ट इट्स साइज में रेंज 0.002 मिलीमीटर। अब ये सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनका जो साइज़ होता है वो गिवन है, आप देख सकते हैं। इस इतने साइज़ वाले जो भी पार्टिकल्स आते हैं किस रेंज के अंदर आते हैं, वो सिल्ट में आते हैं। उसके बाद आता है क्ले, लेस देन 0.002 मिलीमीटर, जो इनसे भी कम होते हैं वो क्ले के अंदर आ जाते हैं। अब सॉयल विच कंटेन्स एंड, ऐसी सॉयल जिसके अंदर क्या हो, सिल्ट भी हो और क्ले भी हो, तो उसको नाम देंगे लोम सॉयल का। द सॉयल विच कंटेन सैंड, सिल्ट, या आप यूँ कह सकते हैं कि द सॉयल विच कंटेन द मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स इज कॉल्ड द लोम सॉयल। ठीक है, अब ये इन मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सैंड के जो पार्टिकल्स होंगे वो डोमिनेंट होंगे तो हम उसको सैंडी लोम कहेंगे, ठीक है। अगर क्ले के पार्टिकल डोमिनेंट होंगे तो हम उसको क्ले लोम कहेंगे। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। स्टडी ऑफ सॉयल इज़ कॉल्ड पेडियोलॉजी। जो सॉयल की स्टडी है बेसिकली इसको इस साइंस की ब्रांच में वो किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, स्टडी किया जाता है, वो किया जाता है पेडियोलॉजी के अंदर। एक और वर्ड यूज़ होता है एडाफोलॉजी। वो क्या चीज़ होती है देखते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ सॉयल ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनके प्लांट्स, क्योंकि ये प्लांट्स से रिलेटेड हमारा पेपर है तो हम प्लांट्स की मिसाल दे रहा हूँ मैं, कि सॉयल का जो इफ़ेक्ट होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म पे, मतलब जो सॉयल होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म पे क्या इफ़ेक्ट छोड़ती है, ठीक है, उसको स्टडी किया जाता है किस चीज़ के अंदर, एडाफोलॉजी के अंदर। मिसाल के तौर पर लिविंग ऑर्गेनिज़म, क्योंकि ये प्लांट्स से रिलेटेड है हमारा पेपर, तो हम प्लांट्स की बात करते हैं। उसके बाद है प्लांट ग्रोथ डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉयल H2O। जो प्लांट की ग्रोथ होती है ये डिपेंड करती है कि सॉयल के अंदर वाटर की मिकदार कितनी है। If all the spaces between soil particles, then it become H2O logged soil। अब क्या होता है कि वाटर लॉगिंग की डेफिनेशन में पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जब सॉयल पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो वाटर से फिल हो जाती हैं। सॉयल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं जब वो वाटर से भर जाती हैं, उसके अंदर पानी की मिकदार बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो जो सॉयल होती है वो क्या बन जाती है, वाटर लॉग्ड सॉयल बन जाती है। और ये जो सॉयल होता है, ये दिस हैज़ द लेस ऑक्सीजन। अब क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पेसेस तो होते नहीं है, लिहाजा उन स्पेसेस में ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, वाटर एक्सेस मिकदार के अंदर होता है, देन ये जो है ना प्रॉब्लम काज करता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो बहुत कम प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं जैसे यूकलिप्टस हो गया, ठीक है, तो ये जो वाटर लॉग्ड सॉइल होते हैं उनमें बेटर ग्रोथ शो करते हैं। बाकी मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसी सॉइल में ग्रो नहीं कर सकते। सो द लेक्चर इज़ एंड। If you have any question, then you can raise your question in the comment section, and I will try to reply your question as soon as possible. So thank you, Allah Hafiz.